हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज से हम लोगों का एक ऐसा शूट स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसी सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक मॉडल पेपर और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हम लोग अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स का जितने भी लोग आप देख रहे हो, अब बिल्कुल आप लग जाओ कि आपको एक मॉडल सेट, यानी कि जैसा कि पेपर नवोदय विद्यालय की परीक्षा जब खुद कराती है तो वो देती है, उसमें क्या होता है 40 आपके रीजनिंग होते हैं और 40 जो होते हैं 40 रीजनिंग होते हैं, 20 मैथमेटिक्स और 20 हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज से हम लोगों का ये पोर्शन स्टार्ट होने वाला है जिसमें सबसे पहले हम लोग रीडिंग वाला पोर्शन कर रहे होंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग हिंदी वाला पोर्शन करके इस पूरी की पूरी सीरीज को हम लोग बिल्कुल समाप्त कर रहे होंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो और अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओके, चलो, तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रीजनिंग। ओके, तो रीजनिंग में क्या किया जाता है कि सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले आप इतना बात याद रखिए कि रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले आप उसके जो निर्देश होते हैं उस निर्देश को सबसे पहले पढ़िए। ओके, तो चलिए लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 के बीच का, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है वो 4 का सेट है और उस 4 के सेट में इसमें जो निर्देश दिया गया है, सबसे पहले आप निर्देश को पढ़िएगा। निर्देश में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। ओके, दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कर ले। तो कुल मिला के इसमें हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, बस केवल ये देखना है कि हमारे पास 4 आकृतियां हैं और उन्हीं 4 में से हमको डिफरेंट सबसे अलग वाली ढूंढना है। चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो ए बी सी और डी, ये 4 आकृतियां हम लोगों को दी गई हैं। अब इसमें से हमें ये पता लगाना है कि सबसे अलग कौन सी है। चलो देखो, ये जो पहली वाली है, अगर इस पहली वाली को हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो क्या अगर हम इसको इस डायरेक्शन में घुमा दें तो ये ऐसे नहीं बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी। ये भी देखो बिल्कुल एक ही तरह। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगी? ये भी यही बन गई, बोलो हाँ, है ना। ओके, तो यानी कि ये वाली आकृति नंबर ए सी और डी, इन तीनों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन जरा सोचो इसके बारे में, क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसको चाहे इस डायरेक्शन में घुमाएं तब भी ये इस तरीके से नहीं बनेगी, और अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में घुमाएं तब भी ये इस तरीके से नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इसमें जो सबसे डिफरेंट आकृति है हमारी, जो सबसे डिफरेंट रीजनिंग है, वो कौन सी है? वो है बी वाला। वो कौन सा है? वो है बी वाला। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो जो बी वाला सेक्शन है, जो बी वाली आकृति है, ये अपनी सबसे बढ़िया यानी कि सबसे सही हो जाएगी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सब सही होगा? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर नंबर होगा कौन सा? इसमें आंसर नंबर होगा बी। ओके, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो, अब ऐसे ही हम लोग लेते हैं, यानी कि पहला अपना हो गया। अब चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जब लेते हो तो अब इसमें ध्यान से देखो कि इसमें कौन सी रीजनिंग, कौन सी आकृति सबसे अलग है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? अरे भाई, ये अल्टरनेट एंगल नहीं होता है, अल्टरनेट एंगल AL
TERNATE, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल है तो ये बराबर हो गया। ओके, तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। इसको करेस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं। क्या? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन मेरे भाई ये वाला और ये वाला आपस में बराबर नहीं होता है। इसलिए ये वाली जो आकृति होगी इसमें अपना डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में जरा ध्यान से देखना कि इसमें सबसे डिफरेंट कौन सी है, इसमें सबसे डिफरेंट कौन सी है। तो इसमें सबसे डिफरेंट जो हमें दिख रही है वो देखो, सबसे पहले ये देखो कि इस वाली एरो को देखो, इस वाली एरो के 1 2 तीसरे, है ना, तीसरे नंबर पे ये बड़ा वाला चिन्ह है। और इससे देखो ये वाली एरो जो है इससे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ये बड़ा वाला चिन्ह है। और इसमें देखो इसके नेक्स्ट वाली में ये एरो है 1 2 3, ये भी चौथे नंबर पे है, यहां पर भी चौथे नंबर पे ही था। और इसमें देखो 1 2 3 चौथे, यहां पर भी चौथे नंबर पे है। तो इस तरीके से हमने देखा यहां पर भी चौथे नंबर, यहां पर भी चौथे नंबर और यहां पर भी चौथे नंबर पे है। लेकिन पहले वाली में ये तीसरे नंबर पर ही है, पहले वाली पे ये तीसरे नंबर पे ही है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड वाली में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरीके से जो भी हमको करना रहता है इस तरीके की आकृति में हमें बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं होती है। बिल्कुल हमें ये देखना होता है कि कौन सी आकृति जो है अपनी वो सबसे डिफरेंट है, सबसे भिन्न वाली आकृति कौन सी है। अब जैसे ही हमें भिन्न वाली आकृति का पता चल जाता है, हम लोग उसी के सामने ओएमआर सीट पे क्या करते हैं, बिल्कुल जाके बबल कर देते हैं। जैसे मान लो कि पहले में थर्ड नंबर में ए है, तो तुम जाओ आंसर सीट पे, बुकलेट नंबर पे, अरे जो तुम्हें वो मिला है ओएमआर सीट मिली है, ओएमआर सीट पे क्या करो, 1 नंबर पे जाके गोला कर दो। ओके, चलो अब देखो फोर्थ नंबर को देखो ध्यान से जरा कि फोर्थ नंबर में कौन सी रीजनिंग सबसे सही होगी, कौन सी। अब इसमें मैं ये देख रहा हूं कि भाई यहां पर भी ये तीनों एक साथ हैं, यहां पर भी ये तीनों एक साथ हैं, यहां पर भी तीनों एक साथ हैं, लेकिन इसमें ये तीनों एक साथ नहीं है, जबकि यहां पर भी होना चाहिए था। तो इस तरीके से जो सबसे अलग, जो सबसे डिफरेंट, सबसे भिन्न लग रही है वो अपनी सी वाली है। ओके, तो इसमें सी यानी कि 4 नंबर में सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से भिन्न आकृति का पता लगाते हैं, या सबसे डिफरेंट वाली जो रीजनिंग होती है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट अपना किस तरीके का क्वेश्चन है। ओके, देखो अब नेक्स्ट वाला जो है अपना, नेक्स्ट जो है इसको जरा पहले पढ़ना, पहले इसको पढ़ो, पहले इसके निर्देश को पढ़ो। ये खंड खा है, इसके निर्देश को पढ़ो और देखो कि निर्देश में ये क्या कह रहा है। देखो निर्देश, सबसे पहले निर्देश पढ़ना चाहिए। ओके, कि भाई उसमें किस तरीके की आकृति को निकालना है, ये बात उस निर्देश में वो बोला रहेगा। ओके, चलो देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि इस वाले सेक्शन में, इस वाले खंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस वाले खंड में आपको ये देखना है कि प्रश्न चित्र, ये प्रश्न चित्र दिया गया है और इधर देखो उत्तर चित्र दिया गया है। तो प्रश्न चित्र में तुम्हें ये देखना है मेरे भाई कि उत्तर चित्र में ये देखना है कि प्रश्न चित्र के जस्ट एक समान कौन सा है, जस्ट समान उसी के समान कौन सा है। अब देखो चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखो तो भाई यहाँ पे ऐसा है,
ऐसी ही बिल्कुल हमें इन चारों में से ढूंढना है, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ढूंढना है। चलो देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अब देखो जैसे ए वाले पे गए तो देखो यहाँ पे तो ऐसा है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, बी वाले में चलो, बी वाले में यहाँ देखो, यहाँ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाले पे चलो, सी वाले में जब हम लोगों ने देखा तो लगभग ये बराबर दिख रही, और डी वाला तो भाई ये इससे नहीं हुआ, तो यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, और 6 में इसी के जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 लो, और 6 में देखो कि इसी के जस्ट समान कौन सी है, इसके जस्ट समान कौन सी है। अब देखो इसमें ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं मिल रहा है। ये वाला देखो, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें हाँ कुछ कुछ कह सकते हैं, लेकिन और आगे भी देख लो, ये वाला यहां से नहीं मिल रहा है तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल से भी नहीं होगा, तो इसमें यही बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि 7 में क्या होगा। 7 हम लोग जैसे ही लेते हैं, अब देखो ध्यान से, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यहां तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और यहां पे देखो, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, यहां पर प्लस है। ठीक है, यहां पे प्लस है, तो इसको छोड़ो। अब देखो यहां पे इक्वल का निशान है, लेकिन इक्वल जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहां पे देखो, इसमें ध्यान से देखो, इस वाली में देखो ध्यान से, तो इस वाली में ये वाला जो त्रिभुज है ये ऊपर की साइड है, लेकिन इसमें नीचे की साइड है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, बचा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इससे आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से समान आकृति हम लोग ढूंढते हैं। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं भाई, उसमें ध्यान से देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है ये। 8 नंबर क्वेश्चन में ये नीचे को बना है, ये ऊपर को बना है, और यहां पे ऐसा है। अब देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद इसको देखो, बी वाले में देखो, बी वाले में ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से नहीं होगा। सी वाला देखो, सी वाला ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो यही वाला करेक्ट आंसर है। लग तो रहा है, क्योंकि यहां पे देखो ये इसकी वजह से नहीं होगा, तो होगा इसमें क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड टाइप वाली आकृति, सेकंड टाइप वाली रीजनिंग को भी हम लोगों ने कर लिया, जिसमें बिल्कुल समान आकृति हमें पता लगाना था। ओके, समान आकृति हमें पता लगाना था। अब चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट खंड है खंड नंबर तीसरा। खंड नंबर कौन सा है, खंड नंबर है तीसरा। चलो देखो कि तीसरे में हमें क्या करना है। तो तीसरे में देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त है, एक भाग क्या है, लुप्त है, लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि जो आंसर आपको मिलता है उस आंसर को जाके OMR सीट में बबल करना रहेगा। ओके, चलो अब देखो इसमें क्या करना है कि एक पोर्शन छोड़ा गया है, उसी पोर्शन को आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा पोर्शन है। चलो देखो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जैसे लेते हैं, देखो इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये इधर को है, ये इधर को है, ये इधर को है, यानी कि अब की बार जो मिले वो इधर को होना चाहिए। तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा। सीधे देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पर जैसे आते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें बनाना है। तो क्या ये भी अगर ऐसे हम लोग देखें ध्यान से, ऐसे कुछ बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो और यहां पर भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। कैसे, यहां पर भी तुम्हें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा,
ऐसे करके फिर ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐसा कहाँ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन ये बड़ा है तो ये नहीं होगा, ये वाला तो इधर डायरेक्शन है इसलिए ये नहीं होगा, ये वाली भी डायरेक्शन अलग है तो इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अपना मिल रहा है, करेक्ट आंसर अपना मिल रहा है, वो मिल रहा है कौन सा, वो कौन सा मिल रहा है जरा ध्यान से देखना। तो उसमें आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कौन सा रहेगा। 11 में यहां पे हमें कंप्लीट करना है और साथ में यहां पे एक गोला रखना है और यहां पे एक प्लस का निशान और साथ में यहां पे ऐसे नीचे। तो देखो ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा, ये तो कतई नहीं है, ये भी नहीं है, ये कुछ कुछ लग रहा है, ये कुछ कुछ लग रहा है। हाँ यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें यहाँ पे ये है। ओके तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके चलो अब देखो तो ये भी हो गया। अच्छा हाँ एक छूट गया, क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया, 11 छूट गया, ये तो हम लोग 12 करने लगे ना, 12 हो गया। 11 देख लो, 11 देख लो कैसे करना भी, कैसे करना है इसको। ये दोनों ऐसे हैं तो ये कैसे होगा, इसको जरा ध्यान देना, इसको जरा ध्यान देना। तो पहली बात तो ये पूरा करेगा, पहली बात तो ये पूरा करेगा, ये ऐसे पूरा करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे पूरा करेगा और साथ में इसका जो निशान होगा वो इधर की साइड में होगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लग रहा है क्योंकि भी ये वाला तो होने से रहा, ठीक है, ये वाला होने से रहा, ये वाला भी होने से रहा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला नीचे तो इसका होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो जो कटा वाला भाग होता है, जो गायब वाला भाग रहता है, हिडन पार्ट होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके चलो अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट खंड जो है वो है खंड आपका खंड नंबर 4। ओके खंड नंबर 4। इस 4 नंबर खंड के प्रश्न को सबसे पहले संकेत को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि संकेत किस तरीके का है, संकेत किस तरीके का है और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स करना है। चलो देखो इसको, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में हैं, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ओके अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब देखो अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने चित्र को काला करें। ओके चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ओके तो 13 में क्या है, 13 में क्या है कि ये दोनों जो है देखो यहां तक था, उसके बाद यहां पे आ गया और यहां पे आ गया और ये चीज ऐसे ही फिक्स रहेगी। अब की बार क्या होगा कि ये वाली चीज ऐसे ही फिक्स रहेगी। ओके लेकिन यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा। तो जरा देखो ऐसे कौन सी मैच कर रही है, ऐसे में आपकी डी वाली जो रीजनिंग है, डी वाली जो रीजनिंग है वो बिल्कुल मैच कर रही है। ओके चलो आओ नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये ब्लैक वाला स्पॉट यहां था, वो एक नीचे आके यहां आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार यहां आया और अगली बार क्या हुआ, अगली बार ये यहां चला गया। तो अब की बार अगर यहां है तो यहां चला जाएगा, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है वो यही रहेगा, यहां यहां या यहां। ये वाला तो बिल्कुल गलत है। अब देखो ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल यहां आया है, उसके बाद यहां आया है, उसके बाद अब की बार यहां जाना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल यहां होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये यहां गया है, यहां के बाद यहां गया है, यहां के बाद अब की बार ये नीचे आना चाहिए। तो बड़ा वाला देखो नीचे किसमें, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा। उसके बाद इसमें तो है ही नहीं, यही वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ओके तो किसी एक पोर्शन को पकड़ो और उस पोर्शन को पकड़ने के बाद उसी में देखो कि अपना आंसर कहां छिपा हुआ है। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो
15 नंबर देखो, 15 नंबर ये यहाँ पे है। अब उसके बाद ये देखो 45 डिग्री पे यहाँ आ जा रहा है, उसके बाद फिर 45 यहाँ आ जा रहा है, उसके बाद जस्ट 45 क्या होगा, नीचे आएगा। तो देखो नीचे कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। इन तीनों में नीचे आ रहा है, तो बी भी सही है अभी तक सी भी, अभी तक ये भी सही है। फिर देखो ये चीज यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, और अब की बार इस कोने आना चाहिए। तो इस कोने कौन सा है, इस कोने तीनों है। अब देखो ये भी सही है। अब इसमें देखो ये गोला जो है यहां से 45 यहां आया, 45 यहां आया, आपकी बार 45 यहां आएगा। तो ये अब ये वाला ही करेक्ट निकला है, बाकी सब अपने कैंसिल आउट हो गए। तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि रीजनिंग में कौन सा सही है, अगर ऐसा देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत आकृति का पता लगाकर भी हम लोग आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि भाई ये था तो इसमें ये और ये आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन था वो ये वाला पोर्शन यहां आ गया। इसमें देखो जरा, अब की बार नेक्स्ट क्या हुआ, फिर ये यहां आ गया, और ये वाला ऐसे था, और ये यही है, तो इसका मतलब ये तो यही रहेगा ऐसे ही, लेकिन और ये भी ऐसे रहेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो यहां आ रहा होगा, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा। ओके, तो ऐसा देखो कौन सा है, और हाँ साथ में ये पोर्शन भी बन रहा होगा। तो ऐसे में मुझे जो लगता है वो तुम्हारी सी वाली आकृति बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ टाइप वाला पार्ट था, यानी कि खंड 4 जो था, यानी कि सेक्शन नंबर 4 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, और इसमें ये देखा कि कौन सा नेक्स्ट ऐसा है ना, ऐसी आकृति है जो इन सारी चीजों को फुलफिल कर रही है, यानी कि उसका एक नेक्स्ट स्टेप वाला आकृति आपको ढूंढना था। ओके, चलो ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खंड 5 पे कह लो, या यूं कह लो सेक्शन 5 पे। ओके, अब सेक्शन 5 में जैसे पहुंचते हो तो सबसे पहले वही बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, सबसे पहले हमें पढ़ना है निर्देश। और निर्देश जैसे पढ़ना शुरू करते देखो, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 सेट तुम्हारे दिए गए हैं। अब देखो दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक चित्र संबंध है, एक निश्चित संबंध है, और इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में है ना, में भी होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले गोले को काला करें। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें ये है कि इसमें 2 आकृतियां दी गई हैं, पहले ध्यान से देखो, एक ये दोनों दी गई हैं, तो इन दोनों में क्या है, जो संबंध इसमें और इसमें है, अब वही संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग वो रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग वो रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट रीजनिंग होगी। आओ देखो, तो सबसे पहले तो भाई देखो, ये वाला पोर्शन यहां था जो कि यहां आ गया, और ये वाला यहां आ गया, तो ऐसे में ये वाला जो है यहां आ जाएगा, और ये वाला जो है यहां चला जाएगा। तो देखो जरा सा कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये इसको, अच्छा हाँ इसमें देखना, ये ब्लैक है तो ये व्हाइट हो जा रहा है, अब की बार ये ब्लैक है तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो व्हाइट तो सब में है, ये भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में देखो, इन दोनों में दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज, और ये वाला भी नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आकृति अपनी जो उत्तर आकृति जो मिलती है, जो आंसर अपना मिलता है, वो सीधे से कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब देखो इस वाले क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को देखना है कि भाई ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, बस क्या होगा कि इसका इधर को हो गया, ठीक है, इसका इधर को मुंह हो गया। यानी कि ये क्या हो रहा है कि ये वास्तव में अपना 180 डिग्री फ्लिप हो रहा है, ठीक है ना, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है, ये पूरा 180 डिग्री मुड़ रहा है। तो अब इसको भी 180 डिग्री मुड़ा दो। 180 डिग्री जैसे मुड़ाए तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और इसकी एक आंख ये वाली इधर आ जाएगी। ओके, तो ऐसा किसमें है, ऐसा जरा देखो, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है ना, और ये वाला भी नहीं है, ये वाला कह सकते हो, लेकिन पहला वाला भी देख लो एक बार पहले, पहला वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जब हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में जब हम लोग जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो ये इधर को है, ठीक है, फिर ये सीधा हो जा रहा है। तो अब ऐसा ही कुछ संबंध इसमें आएगा, इसमें और इस वाले में। तो पहली बात तो ये सीधा होगा, तो देखो सीधा कौन सा, सीधा यही वाला दिख रहा है, ये वाला सीधा दिख रहा है, और सीधा तो ये वाला भी दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, तो टेढ़ा हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल सीधा वाला चाहिए। तो सीधे वाले के बेसिस पे, अच्छा हाँ एक चीज और है कि इसकी जो अंदर वाली, ये इसमें अंदर वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर भी तुम्हारा 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो इसमें ये भी जो 45 डिग्री मूव करेगा, तो जब ये 45 डिग्री मूव करेगा तो तुम्हें कौन सा मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा बिल्कुल यही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में जब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं कि ये सीधा का सीधा बिल्कुल फ्लिप कर जा रहा है, तो ये फ्लिप होके ऊपर चला गया, तो ये फ्लिप होके इधर आ जाएगा। तो जब इस तरह की का फिगर देखते हैं तो इसमें आंसर नंबर सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि पहली और दूसरी में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी और चौथी में भी है। तो रीजनिंग को ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस हमें तो तुम्हें समझाना पड़ रहा है इसलिए ये टाइम लग रहा है। बाकी ये मान के चलो कि एक रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो आपका 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर आपका 40 या 30 मिनट के अंदर 40 हो जाएगा। तो ये एक स्कोरिंग सेक्शन भी होता है, और स्कोरिंग सेक्शन के साथ में ये क्या होता है कि ये अपना टाइम भी बचाता है। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 6 को। सेक्शन नंबर 6 को जरा ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। तो क्या पढ़ा कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए, बी, सी और डी में दर्शाया गया है। ठीक है, दाईं ओर से चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए एमआर सीट है ना, हमारे उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को कॉल। यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो सेक्शन खाली है, इस सेक्शन को कंप्लीट कौन सा कर सकता है, जिससे कि ये कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट रेक्टेंगल या कंप्लीट जो है वृत्त सर्कल बना ले। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये निर्देश समझ में आया होगा, और निर्देश अगर आपको समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हुआ, अब जरा देखो, ये वाला तो भाई बिल्कुल होने से रहा, ये तो बिल्कुल होने से रहा। और देखो ध्यान से, पहला वाला बड़ा है इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा वाला देखो जरा, ये वाला भी बड़ा ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में जैसे ही आते हो जरा ध्यान से देखो, ये तो भाई बड़ा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये यहाँ पे ऐसा है जबकि हमें इस तरीके का चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब हम लोग आते हैं सी और डी पे। तो भाई सी वाला ये
छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है और इस तरीके से जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ये वाला आपका ये भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से जो आपने देखा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ 22। तो 22 तक आप लोगों ने सॉल्व किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको थोड़ा सा फील आना शुरू हो गया होगा कि रीजनिंग को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखोगे तो भाई पहले में देखो, पहले में तो ये वाला छोटा है तो ये नहीं होगा। ओके, और फिर उसके बाद देखो ये वाला तो कतई बिल्कुल होगा ही नहीं, ये तो होने से रहा, बिल्कुल सीधे से देख के ही लग रहा है कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आपको लगता है कि ये होगा? भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कि होगा? चलो देखो, ध्यान से दो, चलो देखो कि क्या ये वाला आपको कहीं से लग रहा है कि होगा ये वाला? अरे भाई इसका ये वाला पोर्शन देखो ना, ये वाला, तो इससे कहाँ लग रहा है कि ये होगा? इससे तो बिल्कुल लग भी नहीं रहा है। ये वाला इतना ज्यादा है और ये वाला इतना कम है, ठीक है, तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, ठीक है। उसके बाद जब आगे आते हो तो ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। फिर आता है लास्ट ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन के फॉर्म में है ना हम लोगों को मिलता है ये, और यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो डी इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ 24। तो मुझे लगता है कि ये 24 की 24 आकृतियां आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे और देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी आकृति क्या कह रही है और अब हमें कौन सा फाइंड आउट करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 से 28 जरा पढ़ो तो देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ओके, तो किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो हम लोग अब ये जो इस वाले सेक्शन में देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस वाले सेक्शन में हमें ये करना है कि भाई ये है अपना सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक मिरर लगा देना है और उसके बाद ये देखना है कि इस वाले फिगर का जो रिफ्लेक्शन आएगा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। अरे यार ये वाली आकृति बिल्कुल वैसे है जैसे अपन शीशा लेते हैं, कभी शीशा दर्पण जिसमें चेहरा देखने वाला, और उसके बाद उसको ऐसे लगा देते हैं, तो लगाने के बाद इधर कैसा दिखता है वही चीज तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। यानी कि नवोदय विद्यालय आपका इस तरीके का टेस्ट ले रहा होता है जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होती है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी चेक होती है, यानी कि आप कितना बढ़िया सोचते हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है, ये चीज वो अपने टेस्ट में जांच रहा होता है। ओके, चलो देखो कितना मजेदार मतलब फिगर है ये। चलो देखो ध्यान से देखो तो, चलो अब देखो, अब जैसे ये वाला ऐसा बना है, ये वाला ऐसा बना है, तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि भाई इधर जैसे आओगे तो इसका मुंह जो है इधर को हो जाएगा। तो इसमें देखो ये तो होने से रहा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा समानता दिख रही है, लेकिन एक बात ये ध्यान दो कि यहाँ पे ये ऐसा है, तो अब की बार जो यहाँ पे होगा वो ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पर भी खैर वैसा ही है। अब देखो, अब और कौन सी समानता हम इसमें ए वाले में और डी वाले में देख सकते हैं, ये भी ऐसे है। अच्छा हाँ, ये वाला जो है ये ऐसे हो जाएगा जब इस वाले साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो क्या इस तरीके का निशान किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, तो इस तरीके से अपना डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में देखो, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को उठाओ। इस वाले पोर्शन को जब उठाओगे तो भाई ये तो कतई नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे ही बनेगा। तो देखो ऐसे कहाँ बना है, एक तो सी में बना है और एक तो डी में बना है, सी और डी में से ही एक कोई होगा। अच्छा, ये वाला जो यहाँ पे ऐसा है, ये वाला कैसा बनेगा? ये वाला तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, वहां पे
ऐसा बनेगा। तो देखो ऐसा कहां बन रहा है, इस तरीके का क्या इसमें बन रहा है, हाँ इसमें बन रहा है, लेकिन या देखो जरा तो इसमें भी बन रहा है, इसमें तो बन रहा है ना, तो इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में है, जैसे इसमें है वैसे इसमें, तो ये वाला नहीं होगा। फिर आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, आपका आंसर नंबर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये वाली भी बात समझ में आई। अब चलो आते हो क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 पे जैसे हम लोग आते हैं भाई, देखो ये ऐसे है तो भाई सीधी सी बात है कि ये वाली जो जब यहाँ पे अपन मिरर लगाएंगे तो ये ऐसे हो रहा होगा। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब बचा ये और ये, ठीक है। अब इन दोनों में जरा ध्यान से देखो कि ये ऐसा है तो ये भी ऐसा है, ठीक है, और ये भी ऐसा है, तो बहुत ज्यादा समानता मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा। लेकिन ध्यान से देखो जरा, ये बीच से ये इसके बीच में है, ध्यान से देखो, फिर से देखो, यहाँ पे देखो ये बीच में है, लेकिन यहाँ पे ये इस किनारे पे है, तो अब की बार इस किनारे पे होगा, यानी कि ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है भाई, इसमें भी वही काम करना है। अब देखो ये यहाँ पे तो भाई इसकी वजह से तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें ऐसा चाहिए, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, एक मिनट, वो तो होगा ही, ये तो दोनों होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला ऐसा है तो यहाँ पे जस्ट हमें कैसा चाहिए, इसी का उल्टा, तो ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। अब देखो बात आई ए और सी में, ए और सी में कौन सा है, तो सी में देखो ये भी मिल रहा है, 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 लेकिन इसमें ये बी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, बी की वजह से, क्योंकि ये ऊपर जो बी बना है इसकी वजह से नहीं होगा, और इसमें ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको सारी चीजें आराम से समझ आ रही होंगी। ओके, चलो तो हम लोगों को 28 तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग रीजनिंग है। इसमें आपसे ये पूछता है कि आप उसको जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से फोल्ड और कटिंग, इसको फोल्ड और कटिंग आकृति भी बोलते हैं। तो ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर, या यूं कहो कि सेशन जो ये सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर 8 जो है ये भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। चलो देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने चित्र को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जैसे जैसे वो कह रहा होता है वैसे ही फोल्ड करके आपको कट करना रहेगा, यानी कि फोल्डिंग और कटिंग आपको करना है। ओके, चलो देखते हैं कैसे होगा। अब इसको जैसे ही आप करते हो, आपको पहला ही क्वेश्चन, आपको जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले आप एक कागज लो, इधर से मोड़ो, फिर उस कागज को इधर से मोड़ो। जैसे दोनों तरफ से मोड़ देते हो, जैसे ही आप दोनों तरफ से उसको मोड़ देते हो, मोड़ने के बाद फिर इधर से मोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे एक गोला मारो, यहाँ पे एक गोला मारो, तो जैसे ही काटते हो आपको क्या लगता है भाई, जैसे इधर है वैसे ही इधर बनेगा। तो दो गोले हैं, क्योंकि इधर से मोड़ने वाले से इधर मोड़ने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोले पे, कि भाई गोला अगर इतना काटे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर
30 में आओ। क्वेश्चन नंबर 30 को जैसे ही आप देखते हो, जैसे पूरा ऑब्जर्व करते हो, क्वेश्चन नंबर 30 में ये देखो, इसको एक बार फोल्ड किए इधर, उसके बाद फिर इधर किए, तो भाई जैसे होता ना कि एक बार ऐसे मोड़े फिर ऐसे मोड़े, तो चार का रुमाल साइड में से रुमाल टाइप का कर नहीं लेते कि पूरा रुमाल होती है, ऐसे करते हैं फिर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के बाद जब इसको तुम काटोगे इस तरीके से, तो देखो ये तो भाई बनने से रहा, ये भी बनने से रहा, ये भी बनने से रहा, बनेगा क्या, बनेगा ए। बिल्कुल आसान सा दिख रहा है कि यही मिलेगा हमें, इसके अलावा कोई भी मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो अब ये बात अगर समझ में आ गई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या करते हैं भाई, ये इस तरीके की शेप में था, पहले तो इसकी शेप देख लो, ये शेप आपको अगर दिख गई, तो अब इसके बाद देखो कि इस शेप को अगर एक बार मोड़ते हो और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 गोला मारते हो, तो क्या एक ही बार मोड़े हो ना यार, एक ही बार मोड़े हो, तो जब 2 बार काटते हो तो 4 मिलेगा तुम्हें, और इसमें कितना मिला 8, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो मिलेगा आपको क्या, मिलेगा ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यार देखो, एक जैसे अभी गोल गोल सा ले लो, और गोल गोल लेने के बाद क्या हुआ, उसको एक बार फोल्ड किए, एक बार फोल्ड करने के बाद देखो 1 2 3 4 5 कट मारे हैं, इस पे 5 कट मारे हैं, तो जब उसको खोलोगे तो सीधी सी बात क्या है, देखो उसमें तो सीधे से लग रहा है यार कि आपको ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद क्योंकि भाई बगल बगल दो है, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या आपको, मिलेगा यही ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी बहुत ही आसान होता है, बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने की जरूरत होती है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 33, अब नेक्स्ट देखो 33 से 36 तक सेक्शन नंबर आ जाओ, सेक्शन नंबर 9 पे, सेक्शन नंबर 9 में हम लोग आ गए, और अब इसमें ये पता लगाना है कि कौन सी आकृति बिल्कुल सही है। देखो प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। तो उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ओके, अब देखो ध्यान से भाई, जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको अगर बात मान लो समझ में नहीं आती है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या करना होगा। इसमें आपको ये करना होगा मेरे भाई कि ये जो प्रश्न आकृति आपको दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में, इसी से बनने वाली आपको आकृति खोजना है, और ये देखना है कि इससे और इससे मिलकर कौन सी बनी हुई है, जिसमें ये तीन की तीनों चीजें आपको बिल्कुल मिल जाए। ओके, चलो देखो आओ, अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद हमें ये पता चलता है भाई, क्या पता चलता है, जरूर चलो देखो तो ध्यान से कि ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली हाँ, ये इस वाली में जरा ध्यान से देखो, ये वाला यहां से मिल जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है वो यहां से आपको मिल जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको कहां से, यहां से मिल जा रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपको यहां से मिल जा रहा है। यानी कि अगर देखें तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही अब आओ इसमें आ जाओ, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है, और इन्हीं 6 सेक्शन को मिला करके आपको एक ऐसा सेक्शन ढूंढना है जहां पे आपको सारी की सारी आकृतियां मिल जाए। तो जरा देखो, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें जैसे देखे ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 यही मिल जा रही है, यानी कि ए इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो आपको बिल्कुल दिमाग दौड़ाना है कि इन सारी आकृतियों से मिलके इनमें से कौन सी ऐसी है, इन चारों में से 1 2 3 चारों में से कौन सी ऐसी है जो इनसे मिलके बनी हो। तो ऐसे में आपको ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, तो
इस वाली आकृति में जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। ओके, चलो अब हम लोग इसी वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलो आओ अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में तुम जैसे ही आते हो मेरे भाई, देखो 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। इन चारों से मिलकर कौन सी ऐसी आकृति है जो बनी है? तो क्या आपको लगता है कि ये है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपको लगता है ये है? ये भी बिल्कुल नहीं है। क्या आपको ये या ये इन दोनों में से कौन सा लगता है? जरा हमें ध्यान से बताओ भाई। ये वाला भी बहुत बड़ा बड़ा है तो इसलिए नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन, क्योंकि ये वाला जो है मान लो कि ये है और ये वाला जो है वो ये है, फिर देखो ये वाला बचा और ये वाला बचा, इन दोनों में ये दोनों है। ओके, ये दोनों है, तो बहुत ही आसानी से हम इस आंसर का पता लगा सकते हैं। ओके, चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में जरा ध्यान से देखना भाई। 36 में 1 2 3 इन्हीं 3 सेक्शन से मिलके हमें बनाना है। तो ये वाला तो भाई फालतू का है, बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये वाला होगा? इस वाले के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 बड़े बड़े हैं, यही बचता है, तो यही होगा। आंसर नंबर डी इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके, तो डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अब ऐसी ही कुछ आकृति हमें ढूंढनी है सेक्शन नंबर 10 में, खंड 10 में। और खंड 10 में देखो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं। खंड 10 में हमें क्या करना है, ये हमें मिल जाएगा किसमें? निर्देश में। निर्देश पढ़ो जरा। निर्देश कह रहा है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं। ठीक है, उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है और उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इतना काम आपको करना है कि उसको काला करना है, उस वाले सेक्शन को काला करना है जिसमें ये छिपा हो, जिसमें ये आपको छिपा मिले। तो चलो और ढूंढते हैं फिर छिपी आकृति हो ना, जैसे छुपन छुपाई खेलते थे अपन बहुत पहले छुपन छुपाई खेलते थे, वही सारी चीजें अब आपको परीक्षाओं में मिलने लगी हैं यार। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस बच्चा जो है वो बिल्कुल ये सोच ले कि हम खेल रहे हैं, हम पढ़ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं। ओके, चलो आओ देखें क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये वाला जो पार्ट है ये देखो कहाँ छिपा पड़ा है। क्या आपको ये चीज दिख रही है कहीं कि इस तरीके से, जैसे मान लो ये आया यहाँ पे तो ये तो यही खत्म हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये ऐसे चला गया, ये भी नहीं होगा। अब ये ऐसे आया है और यहाँ पे देखो ये वाला कटमार ए, यहाँ पे कटमार मिल रहा है नहीं, यहाँ से आया और ये कटमार मिल रहा है, तो इसमें ये छुपा है, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलो अब इसको खोजो, 38 को खोजो। ये और ये, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं है, क्या इसमें है? क्या इसमें कहीं आपको दिख रहा है? इसमें भी मुझे तो बिल्कुल दिखने से रहा कि कहीं आपको दिख रहा हो, लेकिन फिर भी ध्यान से देखो, कहीं अगर दिख जाए तो मुझे तो ये भी नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इसमें है। ये देखो ये मिल गया ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें सी वाला होगा, सी, क्योंकि ये देखो ऐसे मिल गया, ये भी ऐसे है। ओके, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में ये और ये ढूंढना है हमें। तो इस तरीके की आकृति देखो जरा कहाँ पे है। इस तरीके की आकृति हमें कहाँ दिख रही है, जरा ध्यान से देखो। क्या इसमें कहीं दिख रही है? ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखो जरा कहीं यहाँ पे ऐसे आया है, ऐसे गया है, ये भी नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं बनता। हाँ, इसी में देखो ये ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है, तो एक यहाँ पे और ये वाला भी आके ऐसे हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, रीजनिंग सेट का, रीजनिंग पोर्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है यार, ये वाला भी बिल्कुल नहीं है, ये वाला भी, यही वाला देखो ये और ये जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो सबसे करेक्ट आंसर आपको दिखा होगा वो आपको कौन सा दिख रहा है? वो आपको भी सीधे से ही दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा होगा?
क्वेश्चन नंबर आपको ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने रीजनिंग सेक्शन को पूरा किया और ये देखा कि हम लोगों ने 10 तरीके की आकृतियों को हम लोग यहाँ पे डील किए। 10 तरीके की आकृतियों को हम लोग डील किए, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी। इस वाले सेक्शन को हमने पूरा किया था। इसमें इवन सबसे ऑड वाली ढूंढनी थी, इसमें हमें ऑड वाली ढूंढनी थी, ऑड कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो आकृति आई थी इसमें हमें सेम हमें ढूंढना था। ओके, और इसके बाद ये वाली जो थी इसमें हमें हिडन वाली ढूंढनी थी कि कौन सा छिपा है भाई। नेक्स्ट कौन सा होगा, अगला कौन सा होगा। ओके, उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा था कि नेक्स्ट कौन सा होगा, इसमें भी हम लोगों ने नेक्स्ट वाला खोजा था। ओके, तो ये भी आपको समझ में होगा। उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन, यानी कि संबंध ढूंढना था। क्या ढूंढना था? संबंध ढूंढना था। संबंध ढूंढना था हमें। उसके बाद इसमें क्या था, इसको हमें कंप्लीट करना था। क्या करना था? कंप्लीट करना था। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आओ, इसमें हमें क्या करना था? इसमें हमें बिल्कुल भाई, इसमें हमें क्या करना था? इसमें हमें ये मिरर लगा के शीशा दिखाना था आकृति को। क्या करना था? शीशा दिखाना था। और शीशा दिखाने के बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई इसमें कौन सी आकृति हमारी बिल्कुल सही होगी। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया? शीशा दिखाया। क्या किया? शीशा दिखाया या मिरर लगाया। उसके बाद नेक्स्ट वाली में आ जाओ। नेक्स्ट वाली में ये कटिंग और फोल्डिंग वाले पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे किया। और इसमें क्या किया हम लोगों ने? इसमें भी सबको जोड़ा। क्या किया? जोड़ा। और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद इस वाली में भी 37 से 40 वाली में हम लोगों ने ये देखा कि कौन सी छिपी है। क्या है? कौन सी छिपी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 के 10 सेक्शंस मिला के 40 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेक्शन को। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन लेंगे वो लेंगे मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के जस्ट बाद हम लोग ले रहे होंगे किसका? यस, हिंदी का। ओके, चलो तो अब हम लोग करते हैं अगला सेक्शन। ओके, चलो।